आज हम जानेंगे भगवान परशुराम के जीवन की एक ऐसी कहानी जो उन्हें केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि भगवान परशुराम बना गई। ये कहानी है परशुराम और हैहय वंश के अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन के बीच हुई महान प्रतिद्वंद्विता की। ये वह कथा है जिसने अधर्म के खिलाफ खड़े होने का अर्थ बताया और धरती पर न्याय और धर्म की स्थापना की। सोचिए, एक साधारण सा आश्रम, एक दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती है, और एक शक्तिशाली राजा जो अपने घमंड में चूर है। जब यह सब टकराता है तो एक ऐसी गाथा जन्म लेती है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। ये वही कहानी है जहां परशुराम अपने पिता के अपमान और हत्या का बदला लेते हैं और अधर्मी राजाओं को उनकी शक्ति का सही अर्थ सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को जो धर्म, न्याय और अपार शक्ति का संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ऋषि और शक्तिशाली राजा शासन करते थे। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, धर्म और तपस्या के प्रतीक थे। वे महर्षि जमदग्नि और उनकी धर्मपत्नी रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी जो देवताओं का वरदान थी। कामधेनु किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती थी और आश्रम को सुख समृद्धि से भर देती थी। एक दिन हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे, अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। थककर और प्यास से व्याकुल होकर वे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने उनका स्वागत किया और कामधेनु की सहायता से राजा और उनके सैनिकों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की। कार्तवीर्य अर्जुन कामधेनु की शक्तियों से चकित रह गए। लालच में आकर उन्होंने महर्षि से कामधेनु को मांगा। महर्षि ने मना कर दिया और कहा कि यह गाय आश्रम के लिए दिव्य आशीर्वाद है और इसे देना धर्म के विरुद्ध होगा। राजा को यह अस्वीकार अपमानजनक लगा और उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया और अपने राज्य में ले गए। जब परशुराम आश्रम लौटे और अपने पिता से यह अन्याय सुना तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपने दिव्य परशु कुल्हाड़ी को उठाया और कार्तवीर्य अर्जुन से न्याय की मांग करने के लिए उनके राज्य पहुंचे। कार्तवीर्य अर्जुन, जो 1000 भुजाओं वाला शक्तिशाली योद्धा था और जिसे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त था, परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उनके सामने खड़ा हुआ। लेकिन परशुराम केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे, वे तप और ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण थे। परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा की विशाल सेना और उनकी 1000 भुजाओं के बावजूद परशुराम की शक्ति और कौशल ने विजय प्राप्त की। अंततः परशुराम ने अपने दिव्य परशु से कार्तवीर्य अर्जुन का अंत कर दिया और कामधेनु को मुक्त कर अपने पिता के आश्रम में वापस ले आए। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की भावना में जलते हुए परशुराम की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का मृत शरीर देखा तो वे शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और उन सभी राजाओं और योद्धाओं को हराया जो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। भगवान परशुराम की यह कथा धर्म और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और अधर्म के खिलाफ उनकी